अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और ये सब जो कुछ भी चल रहा है ना आपसे शादी करने का ढोंग, ये सिर्फ एक दिखावा है, एक ढोंग है। आपके पैसों पर, आपकी दौलत पर हक जमाने का। आपको ठगने का और फिर आपके सारे पैसे लूटकर शंभू के साथ भाग जाने का। यही उसका प्लान है अर्नब जी, जो इसने शंभू के साथ मिलकर बनाया। झूठ झूठ बोल रही है अर्नब। ये शंभू कौन है जिसका ये नाम लिए जा रही है? मुझे नहीं पता। ये अर्नब, ये इसकी कोई नई चाल है। ये तुम्हारी नजरों में मुझे गिराकर हमारा रिश्ता तोड़ना चाहती है, हमारी शादी रुकवाना चाहती है अर्नब। वाह पवित्र, वाह, कितनी मंजी हुई खिलाड़ी हो तुम, जो झूठ पकड़े जाने के बाद भी उससे ही दोहरा रही हो, बाज नहीं आ रही हो। ठीक है, तुम शंभू को नहीं जानती ना, तो फिर क्या तुम हमें बता सकती हो कि ये कौन है और इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? पल्लवी, हमरी होने वाली बहुरिया तुम्हारी बहन पे तुम उंगली उठा रही हो। हमका कछु नहीं देखना है। हमका पवित्रा की पवित्रता पे पूरा पूरा यकीन है। हाँ, तुम जाओ भाई। अरे जाओ, हम कह रहे ना, जाती हो कि नहीं नहीं मम्मी नहीं। एक सेकेंड, मैं देखना चाहता हूँ। दिखाओ। अर्नब, अर्नब, तुम्हें मुझ पे शक है? नहीं पवित्रा, मुझे तुम्हारी सच्चाई पे शक नहीं है। मैं पल्लवी के झूठ की हद देखना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ अपना मकसद पूरा करने के लिए कहां तक गिर सकती है। दिखाओ क्या दिखाना है तुम्हें, मैं भी देखूं क्या दिखाना चाहती हो तुम मुझे। दिखाओ। वो पहाड़ के नीचे। आराम से यार। अजीब आदमी है। ये देखिए, ये वो वीडियो है जिसमें शंभू है। यही वो सबूत है। शंभू कुछ देर पहले पवित्र से मिलने आया था। देखिए, क्या देखो इसमें? स्क्रीन काली है। आराम से यार। ये कैसे हो सकता है? हमने खुद वीडियो चलाकर देखी थी, गायब कैसे हो गई? हो गया तेरा। बाज आ पल्लवी, बाज आ अपनी इन गिरी हुई हरकतों से। अर्नब की जिंदगी बर्बाद करने वाली तू, इसकी दुनिया उजाड़ने वाली तू, और अब भी तुझसे इसकी बस्ती दुनिया नहीं देखी जा रही। सालों पहले मुझसे एक भूल हो गई थी और उसी भूल का फायदा तू आज ऐसे उठा रही है। तू एक तीर से मेरी और अर्नब, हम दोनों की खुशियों को शिकार बना रही है। अब बस कर पल्लवी,
सच सच बताओ, तुमने देखा था ना? तुम मिली थी ना शंभू से, कुछ देर पहले आया था ना वो इस घर में। हमारे पास उसका सबूत भी था, वीडियो थी हमारे पास, जो कि अब नहीं है। बताओ हमें, क्या क्या तुमने, कब क्या, कैसे क्या, बताओ पवित्र। इन सारे सवालों के जवाब तो तुझे देने चाहिए ना। हाथ तेरा, फोन तेरा, तो तू बता ना कि तूने कब किया ऐसा, कब किया, क्यों, कैसे, कब किया, बताओ। कहा था ना पल्लवी मैंने तुमसे, पवित्रा की सच्चाई नहीं देखनी है मुझे, तुम्हारे झूठ की हद देखनी है, और देख ली मैंने। बता दिया तुमने, तुम अपने गंदे मकसद को पूरा करने के लिए ना किसी भी हद को पार कर सकती हो। पहले तुमने बोला पवित्रा कातिल है, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, उसने शिवा को मार डाला, तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को मार डाला, और अब तुम कह रहे हो उसको कोई बॉयफ्रेंड है। और वो मुझसे शादी इस वजह से करी ताकि मेरी दौलत छीन के भाग जाए यहां से। शेम ऑन यू पल्लवी, शेम ऑन यू। गिर तो तुम पहले ही चुकी थी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम जहां पे हो उससे भी ज्यादा नीचे गिर जाओगी। हमने कोई झूठ नहीं बोला है अर्नब जी, हमारे पास सबूत था, हम सच बोल रहे हैं। हमें नहीं पता इसने कैसे। कुछ नहीं किया पवित्रा ने, जो किया तुमने किया है। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम रुक नहीं रही हो, बल्कि बढ़ती जा रही हो आगे। आखिरी बार अपनी सच्चाई बता रहा हूं, कान खोल के सुन लो और दिल में बिठा लो। नहीं करता मैं तुमसे प्यार, नफरत करता हूं तुमसे, नफरत। और तुम मेरे जितने पास आने की कोशिश करोगी ना पल्लवी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत और गहरी होती जाएगी। तो I'm warning you, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। रस्म शुरू कीजिए मम्मी। मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी मैं और पवित्रा एक ही रंग में रंग जाए, ताकि कोई भी हम दोनों के बीच में आने के बारे में सोच भी ना पाए। हाँ, हम भी तो वही चाहते हैं। एजल में तनिक हल्दी ले आओ। सबसे पहले हल्दी हम अपने हाथों से लगाएंगे। बैठो, 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 बैठो। झिलमिल, जल रही थी। ये क्या हो गया? यहाँ तो हल्दी पवित्रा और अर्नब को लगनी थी, पल्लवी और अर्नब को लग गई। ये सब इसी के चलते हो रहा है, इसी की कारस्तानी है ये सब। सही कह रही हैं आप। कारस्तानी तो है, मगर हमारी नहीं, किसी और की। कोई और है जो ये सारे चक्कर चला रहे हैं। अगर आप में से किसी में भी ताकत है तो वो सामने आए और उन्हें रोक कर दिखाए। अरे बोलो ना, क्या नाम है? उसकी आंखें निकाल के मुंह नोच लेंगे हम। वो कौन? भगवान है? जो ये जानते हैं कि ये हल्दी किस पर लगनी चाहिए थी, और उन्होंने वही किया जो उनकी नजर में सही था।
अब अगर आप लोगों को लगता है कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए तो आइए और उन्हें सजा दीजिए। वाह, क्या बात है। अब अपने इस नाटक, इस तमाशे में तुम भगवान को भी बीच में ला रही है। यहाँ सब जानते हैं कि अर्नव के नाम की इस हल्दी पर किसका हक था और किसका नहीं। भले ही तू ना चाहे या फिर भगवान भी तेरे साथ मिलकर इसे रोकना चाहे, तब भी इसे नहीं रोक सकते। अब तो रुक और देख, तेरे ही सामने मैं अर्नव को गले लगाऊंगी और अर्नव के रंग में रंग जाऊंगी। अब तुम हमारे सामने हो, हमका सच्चाई बताओ। सच्चाई? कैसी सच्चाई मम्मी जी? वो झूठ था पल्लवी का जो आपके सामने आ गया। और क्या बताऊं मैं आपको? बहला रही हो हमका। अच्छी तरह से जानते हैं हम तुमका भी और पल्लवी को भी। कहे कि तुम हमारी होने वाली बहुरिया हो और वो हमारी बहुरिया रह चुकी है। बिना ठोस सबूत के वो इतना बड़ा इल्जाम कबहू लगा ही नहीं सकती। हाँ, सही कहा आपने। सबूत था उसके पास। उसने तो खुद कहा है कि उसके पास सबूत है, लेकिन कुछ निकल कर आया। आपने खुद देखा ना। कोई सबूत दिखा आपको? नहीं ना। फिर आप मुझसे इतने सवाल क्यों पूछे जा रही हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और आपको मुझसे ज्यादा यकीन उस पल्लवी पर है। हाँ, ऊपर यकीन है, उनकी बातों पे यकीन है। कहे कि जब से वो लौटी है ना, उसने जॉन जॉन बात कही है, बिल्कुल सही निकली है। सच्ची तो कहा है उसने। और तुमने भी तो हमसे कहा था ना कि तुमका वो पुराना प्रेमी था जिसके साथ तुम घर बार छोड़ के भाग गई थी, है कि नहीं? और जब तुमका पता चला कि तुम्हारा ये प्रेमी एक नंबर का निकम्मा, नाकारा, नालायक और भिखमंगा निकला, उका छोड़ दिया और घर चली आई, है ना? हाय, कहीं ऐसा तो नहीं तुम हमसे झूठ बोल रही हो और हमारी आंखों से छुप के अपने पुराने प्रेमी से वो नैन मटक्का कर रही हो? हाँ, ये क्या बोल रही है आंटी जी आप? अर्नव जैसे हीरे को पाने के बाद उस गोबर के टुकड़े से कोई रिश्ता क्यों रखेगा? नहीं, बताइए मुझे, आप ही बताइए, कोई क्यों करेगा ऐसा? अगर मेरी जगह आप होती तो आप ऐसा करती? बात तो सही कह रही हो तुम। जिसके पास दिमाग है ना, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। और तुम्हारे पास दिमाग नहीं। हाँ, बहुत ही ज्यादा दिमाग है। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात और ये बात को आज यही निपटा देते हैं। लेकिन आगे से अगर तुमने अर्नव को छोड़ने की या उसका धोखा देने की सोची भी ना और शंभू तुम्हारे आसपास भी नजर आए ना, तो हमसे बुरा कौन नहीं होगा। ऐसे निपटाएंगे तुमका कि तुम हमका कभी भूल ही नहीं पाओगी, समझी? कल मेहंदी और सगाई है, समय पे तैयार रहना। मैं तो तैयार हो जाऊंगी मम्मी जी, लेकिन वो पल्लवी, अगर उसने फिर से कोई चाल चली तो? उसकी फिक्र करने की तुमका जरूरत नहीं है, उनका हम संभाल लेंगे। आज हम तैयार नहीं थे, ये बात से जो हो गया सो हो गया। लेकिन कल अगर पल्लवी ने नजरें उठाई ना, तो उसकी नजरें वही के वही गाड़ देंगे हम। Oh God! क्या कर रही हो ये? छोड़ो, छोड़ो! क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे! नालायक, निकम्मा, नाकारा, गोबर का टुकड़ा, ये सब बकवास की तुमने मेरे लिए। मेरा शक सही था, तुम मेरा पत्ता कट करके सारी मलाई अकेले खाना चाहती हो। छोड़ो! पागल हो गए हो? क्या बोलती मैं सबको?
तारीफें करती तुम्हारी, तुम्हारे गीत गाती, या उस औरत को ये बोलती कि मैं उसके बेटे अर्नव को नहीं बल्कि उसकी दौलत को चाहती हूँ। समझ भी आ रहा है? ये सब जो दिख रहा है, तुम्हारे कानों को सुनाई दे रहा है, वो सब एक नाटक है। तमाशा कर रही हूँ मैं। अभी तुम्हें कोई देख लेगा, तुम प्लीज जाओ यहाँ से, निकलो अभी। अरे तुम मुझे मत भेजो। तुम मुझे भेजोगे भी ना तो भी मैं यहाँ तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम्हारी वो बहन दुश्मन बन चुकी है, तुम्हारी दुश्मन। अगर आज मैं वक्त पे नहीं आया होता ना तो तुम्हारी बैंड बच जाती, समझी? तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हारे दुश्मनों को संभाल सके। और वैसे भी मुझे तुम पे नजर रखनी है। कहीं तुम बदल गई तो मैं यही रहूंगा। लेकिन शंभू, लेकिन कुछ नहीं। मैं यहाँ रहा तो तुम्हारा ही फायदा है। जैसे आज हुआ वैसे तुम्हें खबर बताऊं। खबर? कैसी खबर? वो जो प्रेग्नेंट औरत घूम रही है ना शादी में पेट फुलाए, वो पल्लवी के साथ है। शक तो मुझे कल से था कि वो प्रियंका उस पल्लवी के साथ है, और मैंने उसे इसीलिए इनडायरेक्टली समझाया भी था कल। लेकिन नहीं, लगता है उस प्रियंका को मेरी बात समझ नहीं है। ठीक है, गुड। अब वो अपनी इस हरकत की सजा भी पाएगी। लेकिन कैसे भाभी? हमने पवित्र के रूम से जाने के बाद उस वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखा, कई बार देखा, और तब वो वीडियो बिल्कुल सही था। लेकिन जैसे अर्नव जी को दिखाने का वक्त आया, वो वीडियो ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन वो वीडियो फोन से अपने आप कैसे जा सकता है? एक काम करो, पवित्रा के रूम से फोन लेके जाने तक, देवर जी को फोन दिखाने तक, तो अपना हर एक कदम याद करो, बराबरी से याद करो। जैसे कि तुम उस रूम से फोन उठाई होगी और जो रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो तुमने देखा होगा। फिर तुम कहाँ गई याद करो, फिर तुमने उसके बाद क्या किया। फिर जो गलतियां हुई होगी तुमसे वो तुम्हें याद आ जाएगा। कुछ सोचो। अगर हम इसमें जो कुछ भी है वो दिखा देंगे तब तो तुम शायद मर ही जाओगे। अरे आराम से यार। हाँ भाभी, हम अर्नव जी की तरफ फोन लेकर जा रहे थे, तभी हमसे एक बेटा टकराया था, और किसी ने उससे कुछ मंगवाया भी नहीं था, उसके हाथ भी बिल्कुल खाली थे। तो फिर वो परिवार के बीच में क्यों आया था? तुम सही कह रही हो पल्लवी, तुम्हें उसका चेहरा याद है? नहीं भाभी, उस वक्त हमारा पूरा ध्यान अर्नव जी पर था, इसलिए उसका चेहरा नहीं देख पाए, और तभी वो वीडियो गायब हुआ। इसका मतलब जो कुछ भी किया है ना, उस बेटा ने किया है। भाभी, हमें उस बेटे का पता लगाना होगा। भाभी ठीक तो है? बैठिए बैठिए, संभल कर। आप ठीक तो है ना? हम ठीक है पल्लवी, थोड़ा सा हमें चक्कर आ गया था। आई एम सॉरी भाभी, आपके पेट में बच्चा और हम आपको इतना परेशान किए जा रहे हैं। नहीं पल्लवी, तुम हमें परेशान नहीं कर रही, उल्टा तुम हमारे बच्चे को ये सीख दे रही हो कि सच के लिए और अपने हक के लिए कैसे लड़ाई लड़ी जाती। हमें पूरा भरोसा है पल्लवी कि तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा, पूरा। ये बच्चा अभी आपको देख नहीं सकता, लेकिन शायद महसूस कर सकता है, सुन सकता है। और जब ये इस दुनिया में आएगा ना, तो ये बहुत गर्व कर पाएगा आपको देखकर कि उसकी माँ ने इतनी परेशानियां उठाने के बाद भी सच का साथ नहीं छोड़ा। वो इस लड़ाई में अपनी चाची के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली और आखिर में सच को जिताया। अच्छा वो पल्लवी, तुम यहाँ आ गए। तुम अपनी डिलीवरी के लिए मायके जाने वाले थे, फिर तुम आ गई हो ना यहाँ पे। हम इस बच्चे को यहीं पे इस दुनिया में लाएंगे।
हम आपको छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाएंगे भाभी। अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।